आपको एक और बात बता दूं कि मैंने ना कोई छक्का मारा था, हाँ। ना कोई चौका मारा था, ना मुझे कुछ जादू आता है। मैंने कुछ भी नहीं किया था। हम्म। एक बहुत बड़ा बैंक था, इस जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, जी 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 जी। तो बिलियन रुपीज रोल कर रहे हैं ना, कौन सा हाँ। कहाँ अकाउंट में पड़ा है, कहाँ एक एक तो भी एक बैंक था। तो जब मैं अब 1 महीने उसके साथ काम किया तो मैं कर रहा था, तो मैं मतलब उस पर मैं कोई कमेंट तो नहीं करता था, जाहिर उस वक्त मैं समझ रहा था क्या है। तो मैं देख रहा था जब वॉल्यूम्स और अमाउंट्स जो आगे पीछे पड़े हुए हैं ना, मतलब अच्छा मैं उस पर जो आया था ना, मैं ओबीयू से आया था। जब पेनी काउंट, वहां में ओबीयू का ये होता था कि ईच एंड एवरी पेनी शुड बी अप्लाइड एंड ऑफ द डे, हम्म एक पेनी बाहर नहीं रहना चाहिए। हम्म। तो वहां ये पोजीशन थी कि मालूम हुआ 12 नॉस्ट्रो अकाउंट, ओहो। डॉलर के और मार्क के और फ्रेंच फ्रैंक के, 8 जो नॉस्ट्रो अकाउंट है उनमें $12 मिलियन पड़े हैं। अरे, मतलब पड़े हैं वो, तो वो जो कुछ जीरो पे कमा है, के नहीं दे रहे। वो जीरो पे है। और जो 4 है वो ओवरड्रॉन है। ब्रांचों ने जो बहुत एलसीआर उम्दा, एलसीआर बहुत जो उम्दा, करके ना बहुत ठग उम्दा। करके मारा, वो उधर मार रहे हैं, वो उधर पड़े हैं, इधर मर रहे हैं। 1 महीने बाद एक $50,000 का ओडी आ गया, वो भर दिया, अरे अरे यूं कर दो। तो एक एक खाता था ना, मतलब हाँ। इसी तरह सेंट्रल बैंक में मालूम है 400 मिलियन पड़े हैं, 500 मिलियन पड़े हैं। अरे भाई वो क्लियरिंग आने वाली होगी, शायद कोई शेख का चेक आ जाए। मैंने कुछ भी नहीं किया। उस पहले दिन जब मैं बैठा तो मैंने हर चीज को जीरो कर दिया, हर चीज अप्लाइड कर दी। सही है। कि ओडी में क्यों, जब वहां पे क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो। अरे हर चीज अप्लाई कर दी, मैं किसी अकाउंट में 10 रुपए से ज्यादा नहीं है, मैं एग्जाम बात कर रहा हूँ हाँ, जो मतलब ना। मिनिमम रिक्वायर्ड अगर कोई चीज थी तो। हाँ अगर है तो वो है। हाँ। और अच्छा पूरा। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज में भी एलसियां खुल रही हैं, फलाना हो रहा है, किसी को पता ही नहीं, एलसी एक रेट पे खुल गई, जब उसकी सेटलमेंट आई तो उस वक्त वो आपसे लेट ले रहे हैं, तो हम्म प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो रहा है। कस्टमर को एक रेट लिया हुआ है ना, हम्म। एक रेट दिया हुआ ना कि भाई 5 रुपए का है दिरहम और डॉलर, हम्म उस पर 5 का उसका फिक्स हो गया, जब कवर करने गए तो वो 7 रुपए का था। हम्म। तो मैंने दूसरे दिन मैंने सर्कुलर इशू कर दिया पूरी ब्रांचों को, है। एक सर्कुलर इशू कर दिया हाँ कि सुबह जो आप लोगों के पास रेट शेट आती है ना, हाँ ये वो ग्रांटेड नहीं है। हाँ ये एक 50 शायद वहां के हिसाब से इट्स गुड फॉर $50,000 हाँ और इक्विलेंट करेंसी, क्या हाँ। लाख डॉलर। इससे ऊपर नहीं। यहाँ तक इस रेट पे आप जो मर्जी है करें, नहीं बताया हमें, हाँ। एंड ऑफ डे रिपोर्टिंग हो जाती है ना। इसके ऊपर जो भी करेंगे ना, यू हैव टू कॉल डीलिंग में। तो वॉल्यूम बहुत था वहाँ। हम्म। तो वो तो पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया ना फिर, मतलब यू सॉट टॉलिंग बिग पेंट हाउस, ग्लास की बिल्डिंग, फलाना ढिमाका, मतलब एवरीथिंग, मतलब कमाल हो गया। सिर्फ पहला 1 महीना जितना आपने सीखा था उसको आपने अप्लाई किया। हाँ और आपने अपनी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया। बहुत से लोग होते हैं ना कि उनको हजम नहीं होता है, कि बार बार दौड़ दौड़ जाते हैं बॉस के पास कि जनाब मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि उन्होंने खुद देख लिया कि आपने अरे मैं बैलेंस तो शीट कुछ से। किया ही नहीं, तो उनका हाँ। नहीं पूरे बोर्ड ने कहा भाई ये दिस इज द मैन, मतलब यू वांट हिम टू बी द ट्रेजरर। बेचारा हमारा जो भी था वो 10 दिन बाद वापस आया ब्रायन वेस्ट, तो ही वाज नॉट एबल टू सिट ऑन दैट चेयर ना, मतलब अच्छा। ही जस्ट सिट ऑन दैट चेयर जाके ना, कि बैठ गया ना वो आगे, हाँ। एंड सेटलमेंट हुई, बैक टू लंदन। अच्छा। किस्मत कैसे कैसे मौके देती है। हाँ तो लेकिन मतलब इसमें खुलूस भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और सीखने का जज्बा भी चाहिए। तब ऐसे चांसेस मिलते हैं लोगों को। फिर ये बैंक बना, इसमें हम यहाँ रहे 4 साल तक। 4 साल के बाद ये 3 बैंक हुआ करते थे वहाँ, फेडरल कमर्शियल, एमिरेट कमर्शियल, खलीज कमर्शियल। अच्छा। तो वहाँ की जो भी सेंट्रल बैंक था या जो रूलर्स वगैरह थे, दे वांट बिग साइज बैंक्स नॉट स्मॉल बैंक्स ना, मतलब हम्म। तो दे डिसाइड टू मर्ज दिस ऑल 3 बैंक्स एंड मेक वन बिग बैंक। सही। तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने पहले वो बताया था कि मतलब जो हम्म हमारा फेडरल बैंक था वो सिर्फ साइज में बड़ा था, हम्म। तो दे टू हैज टू मर्ज विद अस। तो आप लोग सर्वाइविंग एंटिटी थे और वो। हाँ दे टू हैज टू मर्ज विद अस। और हाँ। फिर हमारा नाम फेडरल कमर्शियल से चेंज होकर अबू धाबी कमर्शियल बन जाता। आपको याद अच्छा होगा अच्छा हमने डील अच्छा भी अच्छा की अच्छा थी अच्छा कभी अच्छा उससे, अच्छा, अब्दुल धाबी क्वेश्चन, जान वो जान फिर जान। अबू धाबी कमर्शियल बन जाएगा। इरफान साहब से बहुत जिक्र सुना मैंने उसका। हाँ नहीं, वो इसलिए सुना होगा कि वो एक साहब थे वहाँ, उनको इरफान साहब जानते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पुराने थे भी वो वहाँ वहाँ हाँ शायद। खैर। तो वो फेडरल बन जाएगा। तो वो जब मर्ज हो रहा था तो वो बहुत डिफिकल्ट पीरियड था हमारे लिए भी, और टेक्निकल भी था वो बहुत। हाँ तो उसमें मेरी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा थी कि मतलब उन्हें मुझ में मर्ज होना था। हाँ
तो उनकी पोजीशनें मुझे ज्यादातर वॉच करनी थी, कोई अगर ऊपर नीचे है तो कल को क्या होगा। सही बात है। और मेरी तो उस वक्त जो था ना, ये बीच में वो लोग हरी में थे सब, जो ज्यादातर अरबी थे, मतलब टॉप पे। अच्छा। जो हमारा नया एमडी आया था ना मर्जर का, जो वो सेंट्रल बैंक का गवर्नर था, यूएई सेंट्रल बैंक का, मतलब। तो वो जो बाकी जो ट्रेजरार थे, जो भी बैंकों थे, मतलब उनको आना था मेरे साथ, तो वो उसमें थोड़ी सी एक ये चीज पैदा हो गई थी कि मतलब मैं थोड़ा सा उसमें, मैं हर्डल क्रिएट नहीं करता था, लेकिन मैं मुझे ये खतरा होता था ना कि यार गलत पोजीशन मर्ज हो गई तो आज तो पता नहीं लगेगा, 6 महीने बाद बम फटेगा। सही है। यही होगा ना, मतलब वो उसको खुलेगी कोई दिन। तो उससे थोड़ा सा मेरा एक नेगेटिव, नहीं कि यार ये जल्दी नहीं, ये बहुत ज्यादा देखते हैं, मतलब। हाँ। लेकिन एनीवे वहाँ के जो डायरेक्टर वगैरह थे, दे नो मी ऑलरेडी, तो उनका नहीं, आप ये मर्ज कर दें ये पूरी, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी थी, तो वी आर लुकिंग एट गुड पोजीशन फॉर यू ना, मतलब इस तरह की कोई बात थी। अब वो जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, मुझे एक दफा बुला के वहाँ के एक आदमी ने, बड़ा जो था, उसने बुला के, अरे यार कुरैशी तुम इतनी मेहनत में निकालते हो, हमने ये केपीएमजी और पता नहीं इतने लोग रखे हैं, हम इन्हें 1200 पाउंड पर घंटा देते हैं यार, तो तुम कहाँ से ये चीज लेके आया तो ना, मतलब प्लीज आराम आराम से ना, जो कहते हैं वही कर लिया करो। तो वो जब बंद हो गया तो जारे फिर वो ट्रिप्लिकेशन ऑफ स्टाफ थी ना। हाँ। तो फिर आई गॉट अ वेरी गुड लेटर फ्रॉम दैट जेंटलमैन, जो गवर्नर बना बाद में सेंट्रल बैंक का। हाँ, कि भाई आपको अप्रिशिएट करते हैं, वही जो होता है कि आपको जो करने का तरीका है, तो मतलब उस पे लोगों को जाना है, आना है, तो आपको उसमें मतलब ये फारिग, मतलब है फारिग। अच्छा, तो 3 में से एक को रहना है ना। हाँ सही है। तो उसमें से हो गया। इसमें वो भी एक बड़ी अजीब चीजें होती हैं, बाद में मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। फेडरल कमर्शियल बैंक की जो बिल्डिंग थी जिसमें हम रहते थे, हाँ तो बहुत खूबसूरत ग्लास की बिल्डिंग थी, सही। और वो बहुत बड़ा अपार्टमेंट में था मेरा, तो उसकी जो फ्रंट थी वो भी मेरी थी, और बैक थी वो भी सही। मेरी थी, और वो सब ग्लास की थी। हाँ और मैं 13 या 15 माले पे रहता, 15 माले पे रहता था शायद। 15 माला काफी ऊंचा ना। हाँ। अच्छा, 15 माले के नीचे जो जमीन थी ना, बैक से, वो वही जगह थी जिस झोपड़ी में रहता था। तो जो हमारा पिछला बेडरूम था, वहां मैं अपनी बीवी को लेके गया था, उसको दिखाया था कि तुम तो छोटी छोटी टिमटिमारी होती ना वो बत्तियां, तो उन्होंने बताया देखो ये वो जगह है ना जहाँ मैं सोता था। जहाँ मैं रहता था, मतलब। एक बात ये हो गई, लेकिन जो उसमें दूसरी बात मैं बताऊं, तो जब हम फारिग हो गए, सब कुछ चेयर हो गया, तो वो ज़ाहिर है वो जी पैकर मूवजन पैकर आया, उन्होंने सब पैक किया, ये सब हो गया, तो हर चीज़ कंप्लीट हो गई। तो एक जो मैट्रेस था वो हमने छोड़ दिया हाँ कि रात को इस पे सोएंगे, सुबह फ्लाइट है हमारी। हाँ। तो रात को पूरा घर सन्नाटा, खाली, मतलब मैं, मेरी बीवी, उस वक्त एक ही बेटी थी। तो हम लेट गए, तो रात को कोई 11 12 12 बजे कुछ डिस्टर्बेंस ही हुई कुछ, तो वो डिस्टर्बेंस जो हुई, तो यह हम जाग भी रहे थे, कुछ ऐसा वैसा लगा, तो हम खिड़की में से झाँका पीछे, तो पूरी बस्ती में आग लगी थी, ओ, सारी झोपड़ियों में आग लग गई, जहाँ पे आप शुरू में आप जहाँ हम रहते थे। जब आपकी रवानगी थी उस वक्त। सुबह जाना है मुझे। हाँ सुबह जब मैं उठा और उठ के मैं बाहर निकला, तो वो पूरी जो बस्ती थी कच्ची, वो जल चुकी थी। वहाँ चप्पलें पड़ी हुई थी, वो सारा पुलिस ने वो बांधा हुआ था, और वो स्टोरी खत्म हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हुआ। ये तो बिल्कुल कोई फिल्म की स्टोरी लग रही हाँ, है। इट वाज बिल्कुल, मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि यार ये पूरा खत्म हो गया। एंड देन शाम की फ्लाइट से हम पाकिस्तान आ गए। बस हम जब पाकिस्तान आए तो इट्स सो लकी कि हम तो फिर पूरे मुकम्मल पाकिस्तान आ गए थे ना। हाँ मैं आए ही था, शायद 2 या 3 महीने गुजरे होंगे, तो मेरे पास कॉल आई। मेरे पास उसी आदमी की कॉल आई जो बैंको ओरकियो का और बार्कलेज बैंक का ऑपरेशन हेड था, जिसे बैंको ओरकियो फॉर्म किया था अबू धाबी में। ही बिकेम द मिडल ईस्ट, पूरे मिडल ईस्ट का हेड बन गया रॉयल बैंक ऑफ कनाडा का। अच्छा। आरबीसी का, विथ ऑफिस इन दुबई, विद ऑफिस इन दुबई। जो दुबई ब्रांच थी उसके उधर ऑफिस। ही कॉल्ड मी, ही टुक माय नंबर फ्रॉम बार्कलेज बैंक। बार्कलेज बैंक में मेरा दोस्त है, शुरू से मेरे साथ था, वो अब तक वही था। तो उसने पूछा कि ये वो कुरैशी, तो उसने कहा वो चला गया पाकिस्तान, वो तो गुड फेडरल कमिश्नर, तो ये नंबर है। उसने मुझे कॉल किया, तो उसने पूछा भी क्या कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं, मैं तो वापस आना है। अरे भाई, जॉबलेस था ना मैं, नथिंग लाइट, वापस जाना है। बोला भी है, जॉब भी है ना आरबीसी फॉर कंट्री ट्रेजरर एंड चीफ डीलर, और काफ़ी जॉब बड़ी भी है, ट्रेजरर तो हो ही, लेकिन मिडल ईस्ट में एक ही ब्रांच है, तो पूरा मिडल ईस्ट अंडर में आता है, कोई भी एक्टिविटी अगर हो मिडल ईस्ट में हाँ। तो आई एम, मतलब मैं तुम्हें कर दिया है, तुम मतलब बताओ कब आ रहे हो तुम।
अच्छा। हाँ, मतलब वो तो उसको हाँ, तो हाँ, उसे सब पता था ना मैं उसके साथ क्या हाँ, है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा उस ज़माने में एक चीज़ होती थी, उस ज़माने में जब आप यूएई में जॉब स्विच करते थे ना, छोड़ते थे, तो दोबारा 6 महीने तक नहीं जा सकते थे। अच्छा, आप विज़िट वीज़े पे जा सकते थे, जॉब वीज़े पे नहीं। लेकिन 6 महीने तक आप जॉब नहीं कर सकते। 6 महीने गुज़रने के बाद दूसरी कंपनी आपको वीज़ा देती थी। तो मैंने उससे कहा कि भई वो हाँ, दिस इज़ ग्रेट, मतलब मैं तो, लेकिन मैंने कहा मैं तो अभी आया हूँ, तो अभी ये 2 ढाई 3 महीने ही गुज़रे हैं, तो मैं तो 3 महीने तक आ नहीं वीज़ा नहीं सकता। मिलेगा, तो देयर हाँ। वाज़ अ पॉज़ फ़ोन पे। बोला कुरैशी आई डोंट थिंक ये मैटेरियलाइज़ हो सकेगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ जो आदमी हैं, जो उनके यहाँ तो लंदन से ही आते थे ना डेपुटेशन पे, तो उसका नाम क्रिस स्प्रे था। तो उसने कहा क्रिस हैज़ टू गो, ऑल सेट हो गया है कि उसको वहाँ एक पोज़ीशन मिल रही है मतलब। तो यहाँ तो हमें इमीडिएट चाहिए, तो ये तो मुश्किल है। तो उसने कहा यार वो आ तो जाते हैं, तुम लोग सब आ तो जाते हो, मतलब वो अच्छा उसकी काफ़ी वो थी, उसने कई बैंकों में काम किया था। अच्छा फर इंग्लिश भी बोलता था वो इंग्लिश नहीं, सॉरी इंग्लिश तो था ही वो, अरबी, अरबी, हाँ। अरबी सीख के आया था। तो कह रहे विजिट वीज़े वगैरह पे आ जाओ, मतलब फिर बाद में 6 महीने बाद वो कर लेगा। तो वो मैंने कहा कि टटबॉल उसका नाम था, TUDBALL, टटबॉल। तो मैंने कहा नहीं वो आते हैं लोग, हो जाता है वो, लेकिन मैं नहीं कर सकता है। मैंने इतने साल यहाँ काम किया है, मेरी एक रेपुटेशन है ना, मतलब ये हुँ, उससे तो नहीं कहा, लेकिन अब मेरा रोल मतलब था कि 2 नंबरी है ना। तो मैंने कहा यार ये आई कांट टेक दैट रिस्क। तो कहना टफ लक, चैप्टर क्लोज़ कर चैप्टर दिया। क्लोज। फारूकी साहब 3 दिन बाद उसका फ़ोन आया दोबारा, अच्छा, उसी का? उसी का। हाँ, उससे कहा मुझे तुमने आखिरी बात बताई थी ना, हुँ, आई अप्रिशिएट दैट, कि तुमने कहा मैं गलत काम नहीं करूँगा। सही, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुमको जॉब मिल रही है, तुमको आरबीसी में मिल रही है, हाँ, तुम विजिट वीज़े पे आ सकते हो, हम ही हाँ, भेज देंगे ना विजिट वीज़ा तुम्हें। हाँ। तो तुमने कहा नहीं, आई विल वेट फॉर यू, नॉट 3 मंथ 4 मंथ, अच्छा! बिकॉज़ 3 मंथ यू टेक, हुँ, तुम्हारा 3 मंथ का पीरियड है अभी खत्म होने में, हुँ, और 1 महीने तुम्हें क्रिस के साथ रहना होगा ना सीखने के लिए क्या सही है। है, सही है, सही है। तो इस 3 महीने में मैंने लंदन भी बात कर लिया है, क्रिस प्रेस से भी समझा दिया हाँ, कि 4 महीने रुकना पड़ेगा। अच्छा! इट्स ऑल डन। अल्हम्दुलिल्लाह, नीयत साफ़ मंज़िल आसान। तो कुरैशी आपकी तो बड़ी मैं समझता हूँ कि दिलवालाई सी कहानी चल रही है हुँ, और ये तो ऐसी है कि आदमी बैठे और सुनता रहे और सुनता हुँ। रहे और सुनता रहे। ग़ालिबन हम बात कर रहे थे आरबीसी की, जी, जी, जी। तो आरबीसी के बाद क्या हुआ था वो भी बताइए हमें ताकि हम आगे बस चलें? मैं वो इन शॉर्ट मैं आरबीसी से था, और वहाँ आरबीसी में मेरे पास ऑफर आई। ये आरबीसी दुबई में था। हुँ, तो आरबीसी की ऑफर आई मेरे पास, उसे एडिक एडिक की फ्रॉम अबू धाबी। हुँ, तो वो अच्छी थी काफ़ी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया मतलब, और मैंने एडिक जॉइन कर लिया अबू धाबी के अंदर। ना वो जो एडिक मैंने जॉइन किया, तो वो एक, आप समझें कि वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा तुर्रा है मेरे उसमें, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट ही कुछ था वहाँ। हुँ। द साइज, द वॉल्यूम, द इंटरनेशनल एक्सपोजर, द प्रोडक्ट्स, मतलब वो हमने कभी मैंने की नहीं थी अपनी ज़िंदगी में। नया एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं वो जायंट था। हुँ, उसकी एक वजह एक और भी थी कि उसकी जो पैरेंट कंपनी थी वो आइडिया थी, जो मतलब अबू धाबी का समझे वेल्थ फंड या जो भी कह रहे हैं मतलब ना, हुँ, अबू हुँ, धाबी का, तो वो बिलियंस की बात कर रहे हैं ना हर हुँ, चीज़ में। हुँ, तो वो बहुत सी ऐसे काम होते थे जो वो खुद नहीं कर सकते थे, एज़ पर दे जो भी उनका था, तो वो हमारे थ्रू रूट होता था उनका बिज़नेस। हुँ, तो वो बहुत लार्ज वॉल्यूम होता था। हुँ, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और वो वाक़ई उसमें मतलब मेरा अपना कोई दखल नहीं है, लेकिन मैं फॉर्च्यूनेट हूँ कि मैंने, क्योंकि इस तरह का काम हर डीलर के नसीब में नहीं होता। ये बात सही वो है। खुद नहीं कर, मतलब वो तो इट्स सो हैपेंड कि मैं उस जगह था, मुझे हुँ, जॉब मिली थी। हुँ, आपको मैं सिर्फ ये बता दूँ कि उस ज़माने में जो हमारा वॉल्यूम था, अच्छा वो राउंड द क्लॉक होता था काम। सुबह हुँ, 8 बजे शुरू होता था, रात के 12 बजे तक चलता था। तो 12 बजे भी रुकता नहीं था, 12 बजे हमारे जो कुछ काउंटर पार्ट थे वहाँ उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस करके, क्योंकि मार्केट 24 आवर्स ऑन है, हुँ, तो वो प्लेस करके आते थे, सुबह हम लेते थे उनसे। हुँ, मैं आपको वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाऊँ बताऊँ कि देयर आर डेज़ इन द वीक जहाँ एक दिन का टर्नओवर हमारा क्लोज टू $1 बिलियन होता था। एक दिन का, एक ट्रेडिंग का।
500 700 800 मिलियन, 500 700 एक दिन का। उसमें एफएक्स शामिल है, उसमें बुलियन बुलियन का बहुत बड़ा काम होता था। बुलियन शामिल है, उसमें हर तरह के डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, मतलब ठक 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 ठक, मतलब बिलियन डॉलर का टर्नओवर। ये जितने भी वर्ल्ड टॉप बैंक हैं, मतलब ये क्यू में होते थे हमारे साथ। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये हमसे बात भी कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि शायद बातों में कोई डील हो जाए। अच्छा, हमारी डील के टिकट के साइज क्या होते थे, आपको हैरत होगी। अरे हर डील तो उतने की नहीं होती, लेकिन $100 मिलियन वन शॉट ये नॉर्मल है। ये था $100 मिलियन वन शॉट नॉर्मल है। हाँ, सही है। तभी तो दिन में हाँ, तो तो मतलब ये होता था। और आपको मैं बताऊं कि जब हम मार्केट में हैवी जाते थे ना, किसी भी मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन चल रही हो या नॉर्थ अमेरिकन चल रही हो, अगर वो थिन मार्केट है ना, यानी मार्केट थिन है जरा, तो वो ऑलमोस्ट क्रैश हो जाती थी। मतलब बहुत क्रैश से, मतलब क्रैश नहीं कहूंगा, लेकिन वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरती थी या ऊपर जाती थी, जिस साइड पे भी हम है। और नॉर्मल मार्केट भी हो ना, तो मूव कर जाती थी। मतलब अच्छा, हाँ, तो साइज इतना बड़ा था ना, अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं ना, बाय कर रहे हैं तो बाय कर रहे हैं ना। मतलब जब वो लोग अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करते थे आइडिया वाले, तो करेंसी शिफ्ट होती थी ना। मतलब आप हैरत होती थी कि वो हमें बड़ा मजा आता था देख के। मतलब एक प्रेस्टिजियस होती थी कि हम बैठे होते थे, वो सारी मशीनें, रॉयटर्स, टेलीरेट, वो सब चल रहे होते थे ना, तो उसके नीचे टिकर चल रहा होता था। उस टिकर पे ये लिखा आ रहा था रॉयटर की न्यूज पे, कि देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम मिडल ईस्ट, देयर इज अ सेलिंग प्रेशर आउट ऑफ मिडल ईस्ट, जो डॉलर नीचे जा रहा है। तो हम आपस में एक दूसरे को देखते हैं, साथ साथ बैठे होते हैं डीलिंग में, कि हम ही तो हैं। उसको मतलब बाकायदा इंटरनेशनल इम्पैक्ट आता था उसके ऊपर। हम ही तो हैं। हाँ, एक मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ये लेवल था। और इवन हम ये तो खैर हाईएस्ट लेवल था, लेकिन मैं एक बात बीच में ऐसी दे रहा हूँ पीछे आपको। जब बैंकों और क्यू में थे, तो वहां भी जो हमारे क्यू ओबी होता, तो सारी ट्रेडिंग होती थी। मतलब तो ट्रेडिंग हमारी बाकी ओबीओ से और बैंकों से सबसे ज्यादा होती थी। तो वो इस तरह हुआ कि वो जब सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई इंटरवेंशन करता था ना मार्केट में, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, तो हमारे थ्रू करता था। उससे कहता है पता नहीं लगेगा, क्योंकि तो मुस्तकिल बाय सेल करते रहते हैं। तो हमारी ये रेपुटेशन रही काम। तो एडिक इज समथिंग, यू नो, इट्स लाइक यू आर सिटिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हाँ, बिल्कुल, तो टॉप रेंज है। अच्छा, वो ये था कि भाई तनख्वाह बहुत अच्छी, पर्स बहुत अच्छे, घर, फर्नीचर, जो चीजें सब दे आर प्रोवाइडेड बाय देम। मतलब मैं अजीब लगता है, लेकिन अगर आप वॉमिट करें तो वो रिइंबर्स कर देंगे आपको, कि भाई ये वॉमिट की, कोई सामने रिइंबर्स कर रहा हूँ। वैसे एक बात तो बताएं, माशाल्लाह आप इस लेवल तक पहुंचे, हाँ। जो आपने कहानी सुनाई एडिक की, और उससे पहले भी है, और जो आपने करियर स्टार्ट किया हाई बैंक से, वही बताया। कभी सीवी में आपकी क्वालिफिकेशन की किसी ने इसको एतराज नहीं किया, कभी आप तो क्वालिफाइड ही नहीं इस पोजीशन के लिए, कंट्री हेड कैसे बना दिया हम इसको? हाँ, ये अच्छा किया मुझे यार, ये मैं बताना आपको भूल गया था। हाँ, देखिए, लोगों में जो क्वालिटी होती है वो पता लगती है। जब मैं फेडरल कमर्शियल बैंक में था ना, जब उसने मुझसे कहा कि स्टैंड अप एंड कम हियर, सिट डाउन, यू आर कंट्री ट्रेजरर, तो मैं परेशान हो गया था। क्योंकि मुझे हुआ था यार, मुझे मतलब मैं ये जो बैंक में काम होता है नॉर्मल जो होता है, ये तो मतलब मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कहीं साइज से बड़ी तलवार ना हो, कंट्री ट्रेजरर, कहीं साइज से बड़ी तलवार ना हो, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर है। मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो बहुत सी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होती है ना, वो एडिक में जाके अगर बहुत कुछ पता लग गया था, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं आती ना, या मैं नहीं कर पाऊंगा उसे। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। मैंने मिस्टर हार्ड कासल से कहा कि सर, वो हैव यू सीन माय फाइल, यू नो माय क्वालिफिकेशन। मैंने कहा, मैं डरा हुआ था, मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैं अपने को बचा रहा था कि कल को कुछ हो जाए तो भाई मैंने कह दिया था। तो मैंने कहा कि ये आपने देखी है? तो उसका नहीं, मैंने देखी, पूरे बोर्ड ने देखी है ना। आपको बोर्ड ने अप्रूवल दी है ना, मैंने नहीं दी है ना। सही है। तो मैंने कहा, तो कहना मिस्टर कुरैशी, आई टेल यू वन थिंग, जो उस गोरे ने मुझसे कहा, you have crossed that line when you look at your qualification. क्या बात है ना भाई, वाह, you have crossed that line when we look at the, बहुत उम्दा। और ये आदमी अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करता है, कि जहाँ पे उसकी एजुकेशन देखते हैं, उसने कहा, you have crossed that line where we look at the qualification. अच्छा, मुझे कई दफा अबू धाबी में भी, यहाँ भी हुआ, यार वो बीए का सर्टिफिकेट बना देते हैं, बन जाते हैं ना यहाँ।
नहीं सर तो मैट्रिक ही रहे, तो आपको इतनी मैट्रिक ही दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एडिक से फिर आप आए पाक कुवैत? हाँ, अब एडिक में ये चल रहा था ना, वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई मदर। अच्छा। वो मुझे बाबा कहती थी। हाँ। उसमें उसने लिखा, अच्छा वो बहुत ज़ईफ़ हो गई थी, उनकी आंखें भी बहुत कमज़ोर हो गई। मुझ पे अपने माँ का खत मिला मुझे, एडिक में मैं था ना, जी 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 तो जी। लेटर आते थे उस जमाने, तो लेटर ही आते थे ना, हाँ मतलब हाँ, तो आई बिल्कुल गॉट अ सही। लेटर फ्रॉम माई मदर। मतलब अभी ज़ईफ़ थी वो, आंखों से भी उनका दिखना कुछ कम हो गया था, मतलब तो और वो मुझे बाबा कहा करती थी। होता है ना, अच्छा। बेटा कहते हैं, वो बाबा कहती थी मुझे। तो खत में लिखा था कि बाबा, अच्छा मुझे हर महीने में उन्हें ड्राफ्ट भेजता था ना, घर पे मैं बच्चों को ड्राफ्ट भेज, हाँ। तो उसमें लिखा था, बाबा अब मुझे तुम्हारा ड्राफ्ट नहीं चाहिए, तुम चाहिए। बात ही खत्म कर दी माँ ने ये कि खत था। ड्राफ्ट नहीं चाहिए, तुम चाहिए। मैंने दूसरे दिन रिजाइन कर दिया। इट वॉज अ धमाका एन हेडेक। अच्छा। मतलब एवरीबडी शॉक, दे सेड यू आर क्रेजी कुरैशी, यू आर मैड, इट्स अ ड्रीम जॉब। मतलब हाउ मेनी दे 4-6 जॉबें हैं अबू धाबी में जो अल्टीमेट हैं, मतलब एडनॉक, आडिया, हेडेक, एक दो कोई और होंगी। मतलब तुमको क्या हो गया है? तो द मैनेजमेंट ऑल्सो वॉज वेरी काइंड, दे मुझे कई दफा समझाया कि भी तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कभी तो अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं बुला देते? हाँ, यही सवाल मैं भी आपसे मैंने पूछने वाला था। उन्होंने खुद ही कहा बुला लो, मुझे पता हाँ वो नहीं आएंगी ना, हाँ हाँ। पुराने जमाने के लोग हैं, दे डोंट हाँ, लीव देयर प्लेस। सही बात है। वो मैं कह चुका था कई दफा उन्हें आने के लिए। वो तो कमरों, मतलब कि कमरे के अंदर वो कदम नापे होते हैं कि कितने इसमें वॉशरूम आएगा, कहाँ पे किचन आएगा। वो तो अपने घर से नहीं निकलना चाहते तो पुराने लोग उन्होंने यार। और बहुत उन्होंने मुझे समझाया, दोस्तों ने कहा, सबने बताया। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। तो उनका ठीक है, अब वो जाने का अब हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद मैंने अपना वहाँ सीवी भी बनवाना शुरू किया। तो ऐसी बातें होती थी कि वहाँ फिर कोई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने यहाँ कभी काम ही नहीं किया था भाई। हम्म अगर आप देखें हैं तो एक तरह से मुझे ये नहीं पता कि स्टेट बैंक कहाँ है या स्टॉक एक्सचेंज की गली में, हम्म। है ना। तो मैंने कहा नहीं है वो। तो मैं एकदम डीलिंग में बैठा हुआ, तो वो एक लड़का बैक ऑफिस से आया, हम्म। इंडियन था, मेनन नाम था उसका, अच्छा। मुझे याद है मेनन। हाँ। तो उसने मुझसे कहा कि कुरैशी साहब, यू गोइंग पाकिस्तान, यू डोंट नो एनीबॉडी, यू सेड। मैं कहा सिर्फ वी नो एक वन मैन। अच्छा। कौन? कहला हमारे एडिक में एक इरफान सिद्दीकी होते थे, ही वॉज द ऑपरेशन हेड एंड सीएफओ, ऐसा कुछ कहा हाँ। ऑफ एडिक। जी 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 जी। तो आप उनसे भी जाके मिलना, शायद वो आपको कुछ बताएं। मतलब आपको तो किसी को नहीं जानते ना। आपने मुझे एक नाम दिया, इरफान तो एक सिद्दीकी, इंडियन ने आपको पता दिया पाको इंडियन, में? हाँ मेनन नाम था। उसने मुझे वो दिया, बैक ऑफिस पुराना था वो, मैं ख्याल इरफान साहब के जमाने का ही होगा। मतलब हम्म जो उसने कहा वो हमारे यहाँ थे, और कॉर्पोरेशन हेड थे, सीएफओ थे। तो नंबर दिया, नाम दिया कि आप इनसे ही मिल लेना, ये कुछ हो जाएगा। खैर बात बात खत्म हो गई। आप कह रहे होते कि आने से 3 दिन या 4 दिन पहले जब मेरा वीजा वीजा सब कैंसिल हो गया था, मेरा सामान चला गया था ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस में चला जाता ना पहले से, वो सब कर लेते ना। तो आई वाज गॉट अ कॉल फ्रॉम एडिक। हम्म। और उधर एक वो थे जो उधर के जनरल मैनेजर थे, और जो सीएफओ थे उस जमाने में, नाम भूल गया। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अब भी सोच लो कि तुम नहीं जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि अब मेरा तो सामान भी गया और मेरा तो वीजा भी कैंसिल हो गया। तो ही स्टार्ट लाफिंग। अब हम भी जानने वाले हैं, सामान तो गया। हाँ, वी स्टार्ट लाफिंग। हाँ। उसने यू डोंट वरी अबाउट दैट ना, यू गो होम, सिट विथ योर मदर, कम बैक अगेन। बच्चों की तरह मुझे बता रहा है, न्यू हाउस, न्यू फर्नीचर, न्यू थिंग्स, वह नया होगा ना सब। हाँ। तो मैं वो शुक्रिया अदा किया, और मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे जाना है। कॉल फ्रॉम माई मदर, ही ओपन द ड्रॉर्स, ही गेव मी एन एनवेलप, हैं? ही ओपन द ड्रॉर्स, ही गेव मी एन। मेरा सब सेटलमेंट हो गया, खत्म हो गया, हाँ मैं जा हाँ रहा हूँ ना, हाँ मैं छोड़ चुका हूँ अटैक ना, हाँ हाँ। गिव मी एनवेलप। अच्छा। आई थिंक ऐसा होता नहीं है, कभी हुआ भी नहीं होगा वहाँ। लीविंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस तो कैसा बहुत सुना था मैंने, लिविंग बोनस पहली बार सुन रहा हूँ मैं। आई रिमेम्बर 40,000 दिरहम। ओ माय गॉड, ये होती केयरिंग।